विचार कर रहे हैं? मेरे इस अस्त्र का भला क्या संभव तोड़ हो सकता है? नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः। ओम महावाग्वादिनी अस्त्र। सर्वभूतेषु चेतनस्य विधीयते। नमस्तस्यै नमो नमः। अब विनाश में अधिक समय शेष नहीं। माता की कृपा से अब इस समस्या का समाधान शीघ्र होना चाहिए। जब संसार से ये समस्त ध्वनि लुप्त हो चुकी है, तो ये देवी वीणा बजाकर क्या सिद्ध करना चाहती है? इस मुखास्त्र के समक्ष तो देवी सरस्वती की वीणा विमान है। देवी, तुम्हारी वीणा सृजन कर सकती है, विनाश को रोक नहीं सकती। नहीं, ये असंभव है। ये वीणा कोई ध्वनि कैसे उत्पन्न कर सकती है? इस स्वर को मिटा दूंगा मैं। सबको अपने बाणों से ही नष्ट कर दूंगा मैं। उपाय भी व्यर्थ हो गया।
अब क्या करूं? कल्याण के लिए किया जाता है, ना कि विनाश के लिए। भंडासुर, उनकी परीक्षा केवल उन्हें बढ़ चढ़कर बताने से नहीं, अभी तो अवसर आने पर उसके उचित प्रयोग से होती है। और उसका ज्ञान तुम्हें अभी इसी युद्ध में हो जाएगा। ज्ञात हो जाएगा कि तुम क्या, मैं क्या, और ज्ञात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज्य गणेश। और ज्ञात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज्य गणेश। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता तस्यै नमस्तस्यै। माता ने मुझ पर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया। पुत्र गणेश, मेरे आदेश के अनुसार तुम अभी तक इस युद्ध भूमि से दूर थे, और अब मेरे ही आदेश से इस युद्ध में तुम मेरा साथ दोगे। अब हमारी देवी सेना में कोई भी देवी अपना अस्त्र तब तक नहीं उठाएगी जब तक तुम इस दुष्ट के अगले प्रहार का सत्व समझकर हमें उसका तोड़ नहीं बताते। माता, विश्वास और आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देने पर भी असंभव को संभव बना देते हैं। मुझ पर जिस विश्वास के साथ आपने इस दुष्ट की चुनौती स्वीकार की है, मैं उस पर खरा उतर सकूं, मुझे इसका आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद तो चाहिए ही आपको गणेश जी। आप भगवान अवश्य हैं, किंतु जिसे आज से पहले ना कोई प्राप्त कर सका और ना ही कोई प्रयोग कर सका, मेरे उस भयंकर और रहस्यमयी अस्त्र का सामना करना है आपको। मैं उसका सामना अवश्य करूंगा भंडासुर, किंतु तुम उसका प्रयोग प्रथम और अंतिम बार ही कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे इस महास्त्र का भी अंत होगा। और रही बात आशीर्वाद की, तो सबके अस्तित्व और शक्ति की स्रोत माता ही तो है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे सामर्थ्य और क्षमता को अनेक गुना बढ़ाकर दुर्गम कठिनाइयों। अहंकार के विकार में डूबकर भंडासुर ये भी भूल गए कि जहाँ मंगल मूर्ति गणेश, वहीं मंगल शुभता है। और ये दिव्य प्रकाश उनके आगमन से देवी सेना में उसी शुभता के विस्तार का प्रतीक है। माता के आशीर्वाद की शक्ति का ज्ञान तो अब तुम्हें भी होगा भंडासुर, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की एक ही संभव दशा है, दुर्दशा। तुम अब अपनी अंतिम पराजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। अपनी अंतिम पराजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। पराजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। पराजय तो उसकी होती है प्रभु, जिसे कुछ खोने का भय हो, किंतु मैं तो अपनी विजय के लिए कोई भी मूल्य चुका सकता हूँ, जिसका प्रमाण तो आपको तभी प्राप्त हुआ था जब स्वयं अपने हाथों से अपनी प्रिय पुत्री के प्राण छीने थे मैंने। इस अचूक महासुरी महाअस्त्र के होने के कारण विजय के लिए मुझे इस सेना की कोई आवश्यकता नहीं।
और स्नेह रूपी अपनी दुर्बलता को पराजित कर अपनी जय का वो क्रम आरंभ किया जिसका अंत मेरे सामने खड़ी इस नारी की पराजय से ही होगा। अब ये युद्ध मैं नहीं, मेरा अस्त्र लड़ेगा और ये अस्त्र आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा। आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा। आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा। क्रियान्वित हो। दानव रूपी क्या है ये अत्यंत भयानक पर्वत? भंडासुर इस अंतकारी पर्वत का कैसा भयानक प्रयोग करेगा? अब ये मेरा महाआसुरी अस्त्र और मेरे पीछे स्थित इसकी शक्ति मेरी इच्छा अनुसार मेरे लिए युद्ध करने के लिए पर्याप्त है। महासुरी महास्त्र प्राप्त कर अपार आसुरी शक्ति का स्वामी बन गया है महासुर भंडासुर। मैं आप सबको पुनः एक अवसर दे रहा हूं, तो विलंब किस बात का प्रमाणित कीजिए कि आप सबका कोई अस्तित्व है। विजय प्राप्ति के बाद मेरे साथ इस सृष्टि पर अनंत काल तक राज करने का अवसर प्राप्त कीजिए। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तैयार हैं। देवी, अब मेरा अगला और भयंकर प्रहार सहने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाइए असुर सम्राट महिषासुर। प्रथम आक्रमण आपको ही करना होगा। एक नारी ने ही आपका अपमान कर आपका वध किया था ना? अब इस युद्ध भूमि में इस नारी को पराजित कर अपनी उस पराजय का प्रतिशोध लीजिए।
पर ये कौन? प्रभु, जब तक आप ये समझ पाएंगे कि ये सब कौन है, क्या है और मेरे इस अस्त्र का तत्व और तोड़ क्या है, तब तक ये अपने प्रहार में सफल हो चुका होगा। और वैसे भी आप पर तो मेरे अस्त्र का दूसरा ही प्रभाव होगा। भंडासुर ने एक साथ 2 प्रहार किए हैं। एक और तो उसने माताओं को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए अपनी महिष सेना का आवाहन किया है, तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा का स्मरण कराकर उसने अनुज गणेश पर भी मानसिक प्रहार किया है। भंडासुर, जो भी किसी को प्रिय होता है उसकी स्मृति दुर्बलता नहीं अपितु प्रेरणा का भाव जगाती है। और रश्मि प्रभा की स्मृति उसकी मैं तुम्हारे इस महिष आक्रमण के तोड़ को ढूंढकर करूंगा। कौन हो सकते हैं ये महिष? क्या हो सकता है इनका मूल तत्व और क्या है भंडासुर के इस प्रहार का तोड़? मुझे कुछ सूझ क्यों नहीं रहा है? कहीं मुझे विलंब ना हो जाए। माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी? मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। किंतु ये अस्त्र क्या है? इसका तोड़ क्या है? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं।